आपने बाय किया है लांसर कंट्रोल लाइंस का शेयर और आपको लग रहा है कि जिससे इसने पास में रिटर्न दिए वैसी मल्टी बैग रिटर्न आगे भी देगा, लेकिन कहानी कुछ और ही है। यहाँ पे पिछले 5 दिन की बात की जाए तो 7% डाउन, पिछले 6 मंथ की बात की जाए तो 51% डाउन और पिछले 1 साल की बात की जाए तो अपने टॉप से अराउंड ये स्टॉक अभी तक 72% गिर चुका है। दोस्तों, जैसे कि अगर पिछले 5 साल की बात की जाए तो अपने लो से हाई तक अराउंड 49 टाइम्स के रिटर्न यहां पे दिए स्टॉक ने। उसके बाद में ये एक बड़ा हेवी करेक्शन। दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर क्यों गिर रहा है लांसर कंट्रोल लाइंस शेयर्स, क्या है इसके पीछे की वजह, क्या ये स्टॉक जो है वो फिर से रिवाइवल कर पाएगा, इस स्टॉक ने महीने क्या किया है, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने पहले जैसे कि हम हमेशा कहते हैं, लर्निंग है तो ही अर्निंग है। चलिए दोस्तों, कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, कोई भी स्टॉक 3 वजह से गिरता है। पहला तो है उसके सेंटिमेंट, उसके फंडामेंटल्स और उसके वैल्यूएशंस। इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। पहले तो देखते हैं उसके Q2 के फिलहाल ये रिजल्ट आए, रिजल्ट कैसे लगे, उसके हिसाब से हम जज करेंगे कि ये स्टॉक क्यों गिर रहा है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर हम यहाँ पे क्वार्टर रिजल्ट पे आते हैं तो यहाँ पे देखिए कंपनी का रेवेन्यू की बात की जाए, जो कि लास्ट सितंबर 23 में रेवेन्यू था 166 करोड़, वो यहाँ पे बढ़ के हो चुका है 202 करोड़। दैट इज अ गुड थिंग। लेकिन अगर यहाँ पे दिक्कत की कोई बात है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, यहाँ पे जो है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 24 करोड़ से यहाँ पे 19 करोड़ तक आ चुके हैं, जो कि एक बहुत बुरी साइन है। बिकॉज ऑफ दोस्तों, यहाँ पे ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो कंपनी के 15 से 9 करोड़ तक यहाँ पे डिक्लाइन हुए, गिरे हुए हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे नीचे आते तो नेट प्रॉफिट देखिए, जो कि 14 करोड़ था वो बढ़ के 16 करोड़ हुआ है। यानी यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो गिरा है लेकिन नेट प्रॉफिट जो है वो बढ़ा है। उसके पीछे के अगर रीजन देखेंगे तो यहाँ पे देखिए अदर इनकम जो है, जो कि 4 करोड़ था, यहाँ पे बढ़ के 3 करोड़ यहाँ पे ऐड हुआ है। दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पे टैक्स देखिए, जो कि लास्ट ईयर कंपनी ने टैक्स दिया था 20% का, इस बार जस्ट ओनली 14% का टैक्स दिया है और इसी वजह से आपको यहाँ पे इंक्रीज दिख रहा है, जो कि यहाँ पे नेट प्रॉफिट में इंक्रीज दिख रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे अदर इनकम और टैक्स की अगर निकाला जाए तो यहाँ पे भी आपको डिक्लाइन दिखेगा। दोस्तों, हमें तो ये तो पता चलता है कि यहाँ पे रेवेन्यू तो बढ़ा है, लेकिन यहाँ पे मार्जिन और जो नेट प्रॉफिट है वो पूरी तरह से घटते हुए दिख रहा है। इसका मतलब है कंपनी के फंडामेंटल्स गिरे हुए हैं। दोस्तों, पिछले 2 क्वार्टर के रिजल्ट जो बहुत ही खराब आ रहे हैं और उसके पीछे का मैनेजमेंट का कहना है कि यहाँ पे अगर देखेंगे तो रेड सी क्राइसिस जो है वो अभी भी खतरा जो है वो बना हुआ है और उसी वजह से उनको लंबे रास्ते से जाना पड़ रहा है और उसी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे उनके मार्जिन श्रिंक हो रहे हैं, उनके कंटेनर का रोटेशन जो है वो ज़्यादा बढ़ रहा है और उसकी वजह से उसका बिजनेस जो उसके ऊपर अफेक्ट पड़ रहा है। दोस्तों, अगर शिपिंग कंपनी है, ये कंटेनर प्रोवाइड करती है और बाय सी ट्रांसपोर्ट करती है, तो जो बाकी की कंपनियां उनके ऊपर भी असर पड़ा है क्या, वो देखना इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके लिए देखिए दोस्तों, ये जो है दूसरा स्टॉक उनका पेयर है जिसका नाम है टाइगर लॉजिस्टिक, वो भी सेम काम करता है जो कि शिपिंग में। अगर यहाँ पे अगर उसके रिजल्ट देखें, जो कि सितंबर 23 में 53 करोड़ का रेवेन्यू था लास्ट ईयर में, वो अराउंड 3 टाइम्स बढ़ के 160 करोड़ हुआ है। यहाँ पे देखेंगे तो उनका नेट प्रॉफिट जो है वो 3 करोड़ से अराउंड 7.5 करोड़ हुआ है। और ये दोनों चीजें हमें बताती है कि यहाँ पे भी उनके ऊपर भी प्रेशर होना चाहिए था, लेकिन इनका रेवेन्यू बढ़ रहा है, नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है। उसके साथ साथ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर यहाँ पे आते हैं ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन करके, इनका और एक कंपटीटर है, और यहाँ पे देखिए जो कि बाय सितंबर 23 में उनका रेवेन्यू था 994 करोड़, वो बढ़ के हो चुका है 1121 करोड़। और सिमिलरली नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 88 करोड़ से यहाँ पे 107 करोड़ तक यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ते हुए दिख रहा है। यानी ये सभी सिनेरियो यही पेश करते हैं दोस्तों कि यहाँ पे जो उनको पेयर से उनका भी रेवेन्यू यहाँ पे जो है वो घटना चाहिए था, नेट प्रॉफिट घटना चाहिए था, पहली बात। दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पे बहुत ही सस्पेक्टेड है कि वो है दोस्तों, यहाँ पे जो डिक्लाइन प्रमोटर होल्डिंग जो हो रही है, देखिए 71% का स्टेक जो बाय 2021 में था, वो गिरते गिरते अभी हर क्वार्टर में यहाँ पे सेल आउट कर रहे हैं प्रमोटर। ये एक बहुत ही रेड फ्लैग होता है किसी कंपनी के लिए, अगर प्रमोटर ही भाग रहे हैं, यानी जो चलाने वाला जो शिप का जो कैप्टन है वही अगर भागा जा रहा है, तो क्या हो सकता है कि ये शिप जो है वो डूब सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग मुझे लग रहा है। सेम रेड फ्लैग मैंने यहाँ पे एमटार में भी फाइंड आउट किया था, उसके बाद में भी ये बहुत बड़ा यहाँ पे डिक्लाइन उसी भी स्टॉक में आया था। उतना ही थे दोस्तों,
एफआईआई भी डिक्लाइन कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 23% थे, यहाँ पे अराउंड 12% तक एफआईआई आए और कंटिन्यू सेल आउट यहाँ पे करते हुए दिख रहा है। उसके बाद में डीआईएस के भी यहाँ पे जो है वो शेयर जो है वो सेल आउट कर रहे हैं। और उसके बाद में अगर देखें तो पब्लिक जो है वो अराउंड 43% तक आई है बाय यहाँ पे 21 में, जो कि 25 थी वहां से 44% तक आई है। और यहाँ पे देखेंगे तो एस इन्वेस्टर भी यहाँ से निकल जा रहे हैं। सो दोस्तों ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। उतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पे अगर रेवेन्यू डिक्लाइन हो रहा है, आपका प्रॉफिट डिक्लाइन हो रहा है, तो मैनेजमेंट ने बताना चाहिए कि आखिर ये चीजें क्यों हो रही है। ये तो हमने यहाँ पे जो एनुअल रिपोर्ट है वहां से डेटा लिया है। यहाँ पे पिछले दो या तीन क्वार्टर से यहाँ पे ना कॉन कॉल कर रही है, ना यहाँ पे कंपनी जो है वो पीपीटी अपनी प्रेजेंट कर रही है कि इसके पीछे का रीजन क्या है। सो दोस्तों ये एक मुझे लग रहा है कि थ्रेट है। सो दोस्तों इन सभी सिनेरियो की वजह से मैंने इस स्टॉक में फिलहाल तो एग्जिट ली हुई है। ऑब्वियसली ये मेरा खुद का डिसीजन है, मैंने लिया है। मुझे लग रहा है कि ये कंपनी का जब तक जो परफॉर्मेंस है वो वापस नहीं आता है, या फिर जो प्रमोटर है वो बाइंग नहीं करते, उसके बाद में इसके बारे में सोचूंगा। सो दोस्तों ये था डिटेल एनालिसिस अबाउट द लांसर कंट्रोल लाइंस। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।